देश के लोग जान जाए कि आखिर में इतने सारे एम्बुलेंस अभी दिख रहे हैं और कहाँ हैं, बताएं। जी नमस्कार। माननीय सांसद राजीव प्रताप रूडी जी के कंट्रोल रूम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, ये नक्शा छपरा जिले का नक्शा है। इंश्योरेंस लैप्स डेट 25/5/2021 को ये सभी गाड़ियों का, किसी का 22 में, किसी का फरवरी में, हमें सबको कह के सबका इंश्योरेंस, सबको है कि लौटा दीजिए, रूडी जी इंश्योरेंस करा के दे देंगे। हम दे देंगे, थोड़ा समय लगता है लोगों को जब दिया गया था। और ये मैं वीडियो आपको चला के दिखाना चाहूंगा। मेहनत की है, ये पंचायतों में बांटा गया, समाज में भी एक इनका अच्छा स्थान है। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि सतेंद्र जी को आज हम सांसद कोष से अपने पंचायत के लोगों का और जिला के लोगों की सेवा करने के लिए, मुखिया जी आपको ये एम्बुलेंस की चाबी मैं इनको दे रहा हूँ। हमारे साथ महेश राय जी है जो नाथा छपरा के मुखिया हैं, ये समाज सेवा में लगे रहते हैं और इनको भी ये 22 नंबर गाड़ी उनके जिम्मे सौंपा जा रहा है। जो फकुली पंचायत के मुखिया हैं, नौजवान हैं, मेहनत करते हैं, समाज का सेवा करते हैं और ये आपको एम्बुलेंस का चाबी देता हूँ। अब मैं अपने जीवन के प्रयासों के बारे में कहूंगा। मैं कोई सरकारी कर्मचारी नहीं हूं, एक जनप्रतिनिधि हूं और जो विषय आया है उसके बारे में बता करके मैं अपनी प्रेस वार्ता समाप्त करूंगा। और मैं कोई महिंद्रा का डीलर नहीं हूं, मेरे पास कोई शोरूम नहीं है, मेरे पास कोई एजेंसी नहीं है, मैं एम्बुलेंस का एजेंसी नहीं चलाता हूं। मैं वर्षों से, जब मैं हारता हूं जीतता हूं, मैं कुछ काम लेके अपने क्षेत्र में चलता हूं, एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि जहां सरकार नहीं कामयाब होती है मैं सरकार के एक्टिविटी को सप्लीमेंट करता हूं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत में अगर सबसे बड़ा संगठित और व्यवस्थित एम्बुलेंस नेटवर्क अगर कहिए है तो राजीव प्रताप रूडी ने उसे संचालित किया है। कमियां हो सकती हैं, थोड़े कम हो सकता है, कम मरीज पहुंच सकते हैं, लेकिन 24 घंटे का यह काम जारी होता है। मैं आपको कुछ दिखाऊंगा और इसके बाद स्वयं आप तय कर लीजिएगा कि मैं कितना बड़ा गलत काम करता था। पहले तो कहा गया कि ये एम्बुलेंस मेरे घर में लगा है। मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि पटना जाने के बाद ये मेरा घर है। वैसे इस घर को नक्सलियों ने उड़ाने का कोशिश किया, ये पुराना घर है, 100 साल पुराना, और मैं यही रहता हूँ। पीछे भी एक घर है, आगे भी है, और ये मेरा घर है और मैं यहीं रहता हूँ। जब मैं गांव में जाता हूँ, मैं अपने संसदीय क्षेत्र में ही रहता हूँ, ये मेरा घर है। तो ये बहुत पुराना घर है और यहाँ कहीं एम्बुलेंस नहीं है। उन्होंने बार बार कहा कि उनके घर में एम्बुलेंस चुरा के छुपा के रखा गया था। अब आप आइए जहाँ एम्बुलेंस खड़े थे, उस तस्वीर को देखिए। और ये है एक बहुत ही आधुनिक सामुदायिक केंद्र जिस पर भी आरोप लगाए गए और ये कहा गया। अब आप देखिए इस सामुदायिक केंद्र को, जहाँ कुछ संचालन के दृष्टिकोण से यहाँ पर बहुत प्रकार का ट्रेनिंग होता है, बहुत प्रकार का काम होता है लोगों के बीच में। और मुझे लगता है कि एक सबसे अच्छा कम्युनिटी सेंटर जहाँ हर प्रकार का काम चलता है, आयुष्मान के कार्ड बनते हैं, लोगों गरीबों को मदद होता है और आगे भी कई योजनाएं हैं, ये है। और इस स्थान को उसने, और इसमें दीवार भी नहीं है, कहीं चहरदीवारी भी नहीं है। एम्बुलेंस को अगर छिपा के रखना है तो चहरदीवारी में बंद करके रखना होता है। यहाँ कहीं भी चहरदीवारी नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, आप सीधे जा सकते हैं। तो कोई भी आदमी किसी के हाथे में, प्रांगण में घुस जाए। अब हम लोग आगे चलते हैं कि ये था ये समुदाय के, जो जानते हैं सारण को जानते हैं मैं किस प्रकार से। ये जमीन के बारे में कहा गया, ये जमीन जहां सामुदायिक भवन में 9 करोड़ रुपया, भगवान जाने कहां से 9 करोड़ का फिगर आ गया इनके पास। करोड़ से नीचे तो बात ही नहीं करते हैं ये तो सरकार के नाम से पंजीकृत जमीन है। और मैं ये सब सरकार के नाम से, राज्यपाल के बार बार कहा, मेरे परिवार के लोगों का, ये सब देख सकते हैं, ये सब सरकार के नाम से पंजीकृत जमीन है। ये पूरा का पूरा एफिडेविट जमीन सरकार के नाम से निबंधित है और एक एक पैसा सरकार का है, संपत्ति सरकार की है। कहा मेरी निजी संपत्ति है। चलिए, पॉलिटिक्स में इस प्रकार के आरोप लगते हैं, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सच बोलना चाहिए। और किसी विषय को जलाने के लिए, किसी को भड़काने के लिए आपने कहा एम्बुलेंस छिपा के रखा था, मैंने कुछ नहीं छिपा के रखा था। और ये भी बताना चाहूँगा कि जो 2019 में, मैं ये एम्बुलेंस का काम कोई कोविड में नहीं कर रहा हूँ, मैं एम्बुलेंस का काम पिछले 10 वर्षों से कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ, लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, उसमें सुधार कर रहा हूँ। और ये एक व्यवस्था के तहत है। ये डिस्ट्रिक्ट में जितने 40 के आसपास जो ये समिति बनी हुई है, इसके अध्यक्ष डीडीसी है, ये उसका है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। देखिए, ये इस पर पंचायत के मुखिया को दिया जाता है
और ये देखिए डिस्ट्रिक्ट एम्बुलेंस दास है, जिसमें उप आयुक्त अध्यक्ष होते हैं, सिविल सर्जन उसके सचिव होते हैं, जिला योजना पदाधिकारी, जिला लेखा पदाधिकारी, जिला पंचायती राज जिला और सांसद का एक चयनित संचालन समन्वय संस्था ये मुखिया द्वारा स्वीकार किया जाता है। और पंचायत स्तर पर भी एक कमेटी होता है, ये पंचायत स्तर पर का कमेटी है। ये देखिए इसमें एक पंचायत स्तर की कमेटी है, वो शायद पन्ना दिख नहीं रहा है, मैंने निकाल दिया, और वहाँ से ये संचालित होता है। ये पूर्णतः सरकारी है, मैंने अपने ऊपर ले लिया कि मैं चलाता हूँ, मैं समन्वय करता हूँ ताकि अच्छी तरह से चले, उसकी जिम्मेवारी लेता हूँ। 4 लाख रुपए में तो एक नाली बनता है गांव का, पता नहीं कई बार बनता है नहीं बनता है। 4 लाख रुपए का एम्बुलेंस मेरा ये कमिटमेंट है, और मैं कहता हूँ 4 लाख रुपए से अगर किसी एक व्यक्ति का एक कार्यकाल में एक एम्बुलेंस से अगर जान बच गया, तो मैं समझता हूं कि वो 4 लाख रुपया सरकारी पैसे का सदुपयोग हुआ। और इसको मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि मुझे अपने इस कार्य पर गर्व है कि मैं गरीबों तक काम करता हूँ ईमानदारी से, और ये मेरा पैशन है, मैं करता रहता हूँ, चाहे इसका कोई भी इसको हटाने का कोशिश करे। आपने ये कह दिया कि हमारे ये कैसे मुखिया लोग चलाते हैं। पंचायती राज संवैधानिक अधिकार के तहत पंचायतों में मुखिया का सबसे बड़ा भूमिका है। हमारे यहाँ 225 के आसपास पंचायत मैंने अभी ये देखिए मुखिया लोगों को जब दिया गया था, और ये मैं वीडियो आपको चला के दिखाना चाहूंगा। तो ये पंचायतों में बांटा गया, समाज में भी एक इनका अच्छा स्थान है। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि सतेंद्र जी को आज हम सांसद कोष से अपने पंचायत के लोगों का और जिला के लोगों की सेवा करने के लिए, मुखिया जी आपको ये एम्बुलेंस की चाबी मैं इनको दे रहा हूँ। हमारे साथ महेश राय जी हैं जो नाथा छपरा के मुखिया हैं, ये समाज सेवा में लगे रहते हैं, और इनको भी ये 22 नंबर गाड़ी इनके जिम्मे सौंपा जा रहा है। जो फकुली पंचायत के मुखिया हैं, नौजवान हैं, मेहनत करते हैं, समाज का सेवा करते हैं, और ये आपको एम्बुलेंस का चाबी देता हूँ। पंचायत और इस जिला के लोगों की सेवा में लगाएं। सर रंजू जी हमारे साथ हैं, रंजू कुमारी जी, उनके पति धर्मेंद्र जी भी हैं, और उनके पंचायत सेवा के अशोक यादव जी भी, और सबकी सम्मिलित जिम्मेदारी है उस समिति की, इस एम्बुलेंस का उपयोग करेंगे। और मुझे विश्वास है कि डुमरी पंचायत में जब ये चलेगा तो सिर्फ आप वहीं के, ठीक है, ये मैं ऐसे आपको सैकड़ों दिखा सकता हूं, लेकिन मैं नहीं, मैं कह रहा हूं ये एक दृश्य था। अब आपने हमारे मुखिया समाज को अपशब्द के मुखिया बेईमान है, पैसे कहाँ रखता है, क्या करता है, अरे छोड़ दीजिए, वो लगा है कोविड में, हिसाब दे देगा, कल पैसे दे देगा। आपने मेरे जिला के पार्षदों को, मुखिया को, सरपंच को, वार्ड को, पूर्व वार्ड को आपने कैसे उसका अपमान किया। ये जनप्रतिनिधि हैं, जैसे मैं सांसद हूँ वो भी अपने जनप्रतिनिधि हैं, वो भी काम करते हैं, चाहे जितना करते हो, जैसे करते हो, अपनी ताकत से करते हैं। और मुझे गर्व है सारण जिला के सभी जनप्रतिनिधियों का, सभी सांसदों का, सभी विधायकों का, सभी वैसे लोगों का जो इस प्रकार की काम करते हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और पंचायती राज का अगर स्वरूप सचमुच देखना है तो सारण की धरती पर आके देखिए कि पंचायत में किस प्रकार से एम्बुलेंस का संचालन मुखिया कर रहा है। अब आप कहेंगे कि आपकी क्या भूमिका है, मेरी भूमिका है, जिसके कारण ये आरोप मैंने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि ये मेरा पैशन है, मैं इसको संगठित कर रहा हूं पंचायतों से। और एक अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये कहा गया कि मुझसे निकल गया उस दिन, मुझे लोग कहते थे कि हम ड्राइवर नहीं है, मैंने कह दिया ड्राइवर है, ड्राइवर नहीं है, उसको बनाया ड्राइवर। 40 ड्राइवर, कोई ड्राइवर नहीं आया आज तक हमारे यहाँ, कोई लाइसेंस नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। चलिए वो भी एक गिमिक था, 24 घंटे तक समाचार चला, लोगों को लगा कि ड्राइवर के अभाव में, लेकिन एक और सच था जिसके कारण नहीं हुआ, और वो सूची मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि क्यों एक और सच था। क्योंकि ये डीएम को मैंने चिट्ठी लिख के भेजा कि साहब एम्बुलेंस की ड्राइवर्स की कमी है, और ये घटना से बहुत पूर्व लिखा गया, और मैंने लिख के वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दिया था कि साहब अगर ड्राइवर मिले तो दीजिए, कोई सरकारी कर्मचारी अगर खाली है, ड्राइवर है, उसके पास ड्राइवर नहीं है, जिला में ऐसा होता है, उनको दे दीजिए। ठीक है, आपको लगता था ये मैंने फैब्रिकेट किया, कोई बात नहीं, आपको लगता होगा बचने के लिए, उसके पहले का पत्र लिखा हुआ है। लेकिन एक जिम्मेवारी होती है किसी का, मुखिया लोगों की भी जिम्मेवारी है। और अनफॉर्चुनेटली जो एम्बुलेंस उस दिन खड़े थे, ये सब उसका नंबर है, मिथिलेश कुमार सिंह छपला सदर, कृष्णा राय एक्सीडेंट होकर गाड़ी गैराज में, अनूप कुमार, जयराम गिरी, कन्हैया सिंह इत्यादि इत्यादि। आप डेट देखें, इंश्योरेंस लैप्स डेट 25/5/2021 को ये सभी गाड़ियों का, किसी का 22 में, किसी का फरवरी में,
हमें सबको कह के सबका इंश्योरेंस, सबको है कि लौटा दीजिए, रूडी जी इंश्योरेंस करा के दे देंगे। हम दे देंगे, थोड़ा समय लगता है, लेकिन फिटनेस गाड़ी में नहीं हो, इंश्योरेंस नहीं हो, मरीज या ड्राइवर की मौत हो जाए या कोई घटना हो जाए, कहाँ से कोई जवाब देगा? तो काम करने वाले को ही आप उंगली उठाते हैं। माननीय पूर्व सांसद जी, आपको पूछना चाहिए था मुझसे, आप मेरे मित्र हैं, आपको आना चाहिए था, फ़ोन लगाना चाहिए था, डीएम से पूछना चाहिए था। आप किसी के घर में घुस जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, आप पटना के अस्पतालों में ज़बरदस्ती घुसते रहे, क्या करते रहे? आप कीजिए जो करना है, लेकिन कम से कम एक सांसद, पूर्व सांसद दूसरे सांसद के घर में ज़बरदस्ती नहीं घुसता है, ये हमारी मर्यादा नहीं है। लेकिन अगर आपको लगा कि एक बड़ा ख्याति मिलेगा तो आपने, अब मैं आपको वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो एक सूची जिसमें कितना ये एम्बुलेंस चले हैं, ये जरूर देख लीजिए, क्योंकि पत्रकारों को लगता है कि ये सब खड़े थे। तो ये एक एम्बुलेंस 62,000 किलोमीटर चला है, 58,000 किलोमीटर चला है, 50,000, 36,000, ये सभी एम्बुलेंस कितने किलोमीटर चले हैं? कोई स्टैंड पर ले जाकर के सवारी ढोने के लिए एम्बुलेंस नहीं होते कि स्टैंड पर ले जाकर खड़ा करूं। और जिला में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिसने भी एम्बुलेंस मांगा 365 दिन वो एम्बुलेंस चलता रहता है। वो भी मैं दिखाऊंगा कि इसकी व्यवस्था क्या है। एम्बुलेंस के मामले में भारत में सबसे आगे हमारा एम्बुलेंस की व्यवस्था है। अब इस चीज़ के बाद यदि आप सवाल पूछना चाहें तो पूछें। मैं आपको एक डिस्प्ले जीपीएस का दिखाना चाहता हूं जो कंट्रोल करता है 24 घंटा 365 दिन, और इसके लिए कोई सरकार हमें पैसा नहीं देती है। ये मैं अपने शौक से इन सभी एम्बुलेंस को पंचायतों को फैसिलिटेट करने के लिए करता हूं, और आप 3 मिनट का समय दें, ये पूरी कहानी यहीं समाप्त हो जाएगी। और ये मेरा एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये, अब मैं कंट्रोल रूम को कहूंगा कि आप जरा विवरण दें, आज अगर चलने वाली गाड़ियों का, आज की तारीख में ये गाड़ियां सारण जिला में कहां हैं, कैसे हैं, कहां गाड़ियां चली, कितनी चली, और ये पूरे साल 2 साल का रिकॉर्ड हमारे पास जीपीएस में है। और ये सब लाल हैं जो वो गाड़ियां हैं। अब आप बताइए कंट्रोल रूम, जरा बताइए सब लोगों को, देश के लोग जान जाए कि आखिर में इतने सारे एम्बुलेंस अभी दिख रहे हैं और कहां हैं, बताएं। नमस्कार, माननीय सांसद राजीव प्रताप रूडी जी के कंट्रोल रूम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, ये नक्शा छपरा जिले का नक्शा है, जिसके उत्तरी और पूर्वी छोर पर गंडक नदी का किनारा है जो बगल के जिला मुजफ्फरपुर को जोड़ता है, और दक्षिणी और पश्चिमी छोर से लेकर पूर्वी छोर तक गंगा नदी का किनारा क्षेत्र है जो राजधानी पटना को सीधा संपर्क देता है। यहाँ सभी एम्बुलेंस जो हम देख रहे हैं, ये 3 रंग के दिख रहे हैं, एक लाल है, एक पीला है और एक हरा है। लाल रंग के वैसे सभी एम्बुलेंसेस हैं जो रेडी टू सर्विस मोड में खड़े हैं। पीले रंग के एम्बुलेंसेस वैसे हैं जो 2 घंटे पहले कहीं ना कहीं से चल कर आए हैं, मरीज को सेवा देकर या तो पार्क हैं या फिर वापस लौटने की स्थिति में इंतजार कर रहे हैं, मरीज को लेकर लौटे या मरीज की तरफ से सूचना प्राप्त हो जाए कि अब सब कुछ ठीक है तो वे लौट जाए। और हरे रंग के एम्बुलेंसेस वैसे सभी एम्बुलेंसेस हैं जो अभी सेवा दे रहे हैं, अर्थात अभी चल रहे हैं, मरीज को लेकर किसी हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं। इसकी सूचना के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ से हम इन सभी का समन्वय करते हैं। हमें किसी भी प्रकार की सूचना मिलती है, हम जीपीएस लोकेशन ऑन करते हैं और सीधे सबसे नजदीकी ड्राइवर को संपर्क करके जिस व्यक्ति के द्वारा हमें संपर्क किया जाता है उसका नंबर आदान प्रदान कराते हैं, समन्वय कराते हैं। एम्बुलेंस पहुंचने के बाद फिर हम यहाँ से फोन लगाकर कंफर्म करते हैं कि क्या मरीज को एम्बुलेंस में बिठा लिया गया या नहीं, और मरीज को हॉस्पिटल में भेजते हैं। मरीज हॉस्पिटल में जाता है, मरीज के जाने के पूर्व हॉस्पिटल से भी समन्वय किया जाता है अगर मरीज की स्थिति खराब होती है तो। और हमारे पास यह भी रिपोर्ट आता है कि अगर एम्बुलेंस कभी गति से ज्यादा चल रहा है तो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे अलार्म बजता है और हम ड्राइवर को फोन करके यह पूछते हैं कि क्या ऐसी स्थिति है। जी धन्यवाद। क्यों मूवमेंट नहीं दिखा रहे? गाड़ियों का मूवमेंट अभी दिखा दीजिए, अभी कितनी गाड़ियां चल रही हैं और कितने गाड़ियों का मूवमेंट है, ये एक बार देख लीजिए। शायद आपको भी अगर चाहें तो आप अपने फ़ोन पर इन सभी गाड़ियों को देख सकते हैं। और पप्पू जी को भी इनको देख लेना चाहिए था, उस दिन कितनी गाड़ियां सड़क पर थी इससे पहले। आप देख लीजिए एक बार उसकी गति कहां से कहां चला। एक गाड़ी, कोई भी गाड़ी उठा लीजिए, आप कोई भी गाड़ी उठा लीजिए। ये गाड़ी हम देख रहे हैं, ये छपरा सदर प्रखंड के पंचायत राज फकुली के लिए ये गाड़ी दी गई है। इस गाड़ी का मूवमेंट हम देख रहे हैं। गाड़ी अभी छपरा डाक बंगला रोड पहुंच रही है। ये गांव से, फकुली गांव से किसी मरीज की सूचना प्राप्त होने के बाद मुखिया जी से और चालक से समन्वय कराकर तुरंत एम्बुलेंस उपलब्ध कराया गया
और मरीज को लेकर एम्बुलेंस छपरा सदर हॉस्पिटल के लिए आ रहा है। जैसा कि हम इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम सब कुछ यहाँ से मॉनिटर कर पा रहे हैं। गाड़ी की गति अभी 20 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से चल रही है और डाक बंगलो रोड में सदर हॉस्पिटल से गाड़ी मुश्किल से 5 मिनट की दूरी पर है। एक और कोई पटना की तरफ की गाड़ी दिखाएं जो पटना गया हुआ हो, कोई और गाड़ी दिखाएं जो मूवमेंट है। ये हर एक गाड़ी है जो मूवमेंट में है, लाल है जो ऑपरेशंस हो रहे हैं। ये एम्बुलेंस हम देख रहे हैं जो अमनौर प्रखंड के कैतुका लच्छी पंचायत की गाड़ी है। वहां से सूचना प्राप्त होने के बाद हमने मुखिया और चालक से समन्वय किया। 17 मिनट में आग्रह के उपरांत वहां गाड़ी पहुंच गई और ये गाड़ी अभी कैतुका से चलकर सोनपुर होते, बेली रोड होते यहाँ पहुंच रही है पटना के लिए और अभी रनिंग मोड में है। गाड़ी अभी आई है, गाड़ी जस्ट पार्क हुई है। हॉस्पिटल में पेशेंट को पहुंचाया जा रहा है। अगर एक और कोई दिखाना है दिखा दे। उसके बाद इस प्रकार से आप देख सकते हैं, अगर आप बैठ के अपने टेलीफोन पर आप हमारे कंट्रोल रूम से प्राप्त कर लें और कोई भी एम्बुलेंस को किसी भी समय देख लीजिए, माननीय मुखिया लोग पहुंचा रहे हैं, मैं उसको मदद करता हूं। इसलिए ये गाड़ी की गति 40 किलोमीटर है और ये भी अगर ये 100 को पार करता है गाड़ी तो रेड अलर्ट आ जाता है और 100 किलोमीटर पार करते के साथ हम उसको तुरंत कहते हैं कि भाई गाड़ी क्यों तेज चला रहे हो। ये तो ऑटोमेशन है, जीपीएस पर है और ये छपड़ा रेवा मुजफ्फरपुर रोड पर भी गाड़ी है, साफ आ रहा है स्क्रीन पर और पिछले 6 महीने का आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। आप किसी गाड़ी को कहीं उठा ले, इसने अपनी गति कम कर ली। अब इस गाड़ी की गति 85 किलोमीटर है जो बहुत ज़्यादा है। हो सकता है किसी इमरजेंसी में लेके आ रहा हो, तो कहाँ ये गाड़ी है, किसके पास ये गाड़ी है, किस गति से चल रही है, कौन पेशेंट है, कब जाना है, कितने बजे जाना है। कभी आपको भगवान न करे कि इसकी ज़रूरत पड़े, सारण जिला में आप कभी बीमार ना पड़े। कुछ कमियां होती हैं, सब जगह नहीं कई बार पहुंचे, लेकिन वो बहुत रेयर है। लोगों से पूछना चाहिए, ना कि बाहर के नेताओं के पास इस विषय को लेकर आना चाहिए। मैं आप पूछेंगे ये कैसे होता है, आखिर ये सूचना क्या है, तो मैं आपको दृश्य दिखाता हूं एक जहां से ये संचालित होता है, जहां पर ये कंट्रोल रूम है और ये कंट्रोल रूम का आप लेके आइए और दिखाइए दृश्य। ये प्रत्येक दिन का रिपोर्ट आता है मेरे पास। ये देखिए कंट्रोल रूम है, ये कंट्रोल रूम है और इसका वीडियो देखिए। ये 24 घंटा चलता रहता है। ये मेरे आपको विश्वास नहीं होगा कि किसी सांसद ने इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी है। मैंने कर रखा और इतना ये सिर्फ एम्बुलेंस के लिए नहीं है। उसमें ई पास करके इसमें आप सारा डिटेल भरिएगा, अपना सबमिट कीजिएगा तो 1 से 2 घंटा में आपके पास सारा डिटेल मैसेज आ जाएगा। उसमें कैसे क्या करना है, कब स्टेशन पहुंचना है, कब ट्रेन है आपका। कितने लोगों को जाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए साहब, कार्यकर्ता यहाँ 24 घंटा बैठे रहते हैं और ये सिर्फ एम्बुलेंस के लिए नहीं है। आप इस रिपोर्ट को देखना चाहेंगे, 15 दिन का कॉल सेंटर का रिपोर्ट और ये डीएम एसपी सबको जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।